किसान की बेटी हूँ मैं, 2 साल से हूँ यहाँ पे। एबीवीपी ने मेरे को सेक्रेटरी बनाई, इससे पहले एबीवीपी से एग्जीक्यूटिव डीआर काउंसिल में भी रही हूँ। फिर बीजेपी दी फिर मैं गल उत्ते फिर बीजेपी का विरोध करते हो हक च जाने नहीं, बीजेपी का विरोध को लेकर के किसानों की बात ना मुद्दे पे विरोध किया जाता है, ये नहीं कि किसानों का विरोध है। मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे पिताजी ने कभी किसान वाले लॉस पे विरोध नहीं किया। आप कभी मेरे घर आके देखना, चेक कर होंगे? नहीं, बीजेपी के कैसे हैं? बीजेपी के बिल्कुल नहीं है। मेरे नाना कांग्रेस के हैं, बीजेपी के बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे को इतनी दे रखी है, छूट दे रखी है कि जहाँ मेरा मन करता है, जहाँ मेरी मानसिकता चलती है, मैं वहाँ जाऊँगी। बीजेपी से एबीवीपी का कोई नाता नहीं है। एबीवी अपने आप में सशक्त है और एबीवीपी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। पर जिन्ना मर्जी गई जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। हम भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई कार्यकर्ता आपको भाजपा में नहीं दिखता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में बनी हुई है और बीजेपी बनी हुई 1980 में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਰਪਿਤਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਰਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੋੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। बीजेपी से एबीवीपी का कोई नाता नहीं है। एबीवी अपने आप में सशक्त है और एबीवीपी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी विचारधारा नेशनलिस्ट ज़रूर है पर एबीवीपी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਏਬੀਵੀਪੀ ਕੰਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਬਟ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। बिल्कुल हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। इस बार हम संघर्ष में जीतना चाहते हैं, सब में जोश उतना है संघर्ष के साथ। और इस बार एबीवीपी ने मुझे मौका दिया है, किसी और पार्टी ने अपनी फीमेल कैंडिडेट को मौका नहीं दिया अध्यक्ष पद पर। मुझे मेरे संगठन ने मौका दिया है और मैं अपने संगठन के साथ साथ एक पैनल का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है उनके विश्वास को साथ लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸਟਰ ਲੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सर, एनएसयूआई ने मेंस्ट्रुअल लीव चालू ज़रूर करा है बट उन्होंने जो बेसिक रूल है यूनिवर्सिटी का दैट इज़ 75% अटेंडेंस, वो चेंज नहीं हुआ है। सो मेंस्ट्रुअल लीव इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करी गई है क्योंकि एक जो बेसिक रूल है वो चेंज नहीं हुआ है। एनएसयूआई का काम इज़ हाफ डन, वो आधा अधूरा काम है। एबीवीपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए हैं हम उनको पूरा के पूरा कंप्लीट करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा पैनल, हमारा पूरा संगठन, वी आर हियर टू स्टे। एबीवीपी हैज़ ऑलवेज वर्कड स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए और वो काम हमेशा हमारा जारी रहा था और जारी रहेगा। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? सर सबसे पहले तो एबीवीपी जो है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पंजाब यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट ही है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एबीवीपी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। हम पूरा साल काम करते हैं तो अथॉरिटीज़ को पता है कि ये संगठन इलेक्शन से 15 दिन पहले एक्टिव नहीं होता। ये संगठन 365 डेज काम करता है। इसी वजह से अथॉरिटीज़ को पता है कि हम काम करते हैं, हमारा साथ थोड़ा सा इस वजह से देती हैं क्योंकि हम काम पूरा साल करते हैं। उसके अलावा संघर्ष हमारा जारी था, संघर्ष जारी रहेगा। इस बार एबीवीपी जी जान लगा देगी पैनल में आने के लिए। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा पैनल एक है और हम चुनाव भी एक ही लड़ेंगे। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਥ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਸੱਥ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਊਗਾ?
सर ये यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो एजुकेटेड है। हम चाहते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट कास्ट, जाति, रीजन, रिलीजन से ऊपर उठ के मैनिफेस्टो पे और कैंडिडेट पे वोट डाले। और हम अपने इलेक्टोरल को रिक्वेस्ट करते हैं और हमें कहीं ना कहीं उन पे भरोसा है कि इस बार जो पीयू का इलेक्टोरल है वो जाति से ऊपर उठ के, कास्ट, रिलीजन से ऊपर उठ के वोट करेंगे और वो कैंडिडेट पे वोट करेंगे, मैनिफेस्टो पे वोट करेंगे। क्योंकि एट द एंड ये पंचायत, एमपी, एमएलए की इलेक्शन नहीं है। ये मुद्दे भी नहीं है। यहाँ के मुद्दे स्टूडेंट्स के हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लड़ते हैं। स्टूडेंट्स ने ही रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट्स ने ही जिताना है। शुभकामनावां, ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। नहीं नहीं, हम सारी पोस्टों पे इस बार कंटेस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से काउंसिल में आ सकें और पूरी तरीके से काम कर सकें। क्योंकि जब सारे पोस्ट पे हम रहते हैं तो हमें कोई विविधा नहीं होती है किसी काम को आगे करने के लिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पहले से रहा है कि हम अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, हम किसी क्षेत्र या किसी ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। मैं खुद यूपी से आता हूँ, बनारस से, और लेकिन मैं यहाँ कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ अभी यूआईटी में पढ़ता हूँ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। नहीं, हम भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई कार्यकर्ता आपको भाजपा में नहीं दिखता है। नहीं फिर भी पर आपके जितने भी सीनियर्स होकर के जाते हैं जाते तो फिर कल को कहें तो बीजेपी युवा नहीं नहीं, ऐसे हमारे सीनियर्स आप देख लोगे कांग्रेस में भी जाते हैं, जो पॉलिटिकल करे। ऐसा नहीं है हमारे सीनियर्स कांग्रेस में नहीं गए और कहीं और नहीं गए। नहीं, यहाँ जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, इसके बाद आप करियर क्या डिसाइड करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ लड़के इंजीनियर भी बने, बहुत लोग अपनी शॉप्स भी चलाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बस पार्टी में ही जाता है। एक स्टूडेंट इलेक्शंस है, आदमी स्टूडेंट्स के लिए आता है, स्टूडेंट्स के लिए लड़ता है। ज़रूरी नहीं होता है कि वो बस पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए बना है। लगता भी आ ये ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बारी बारी पूछ रहा बीजेपी वाला वो टैग हटदा नहीं जिन्ना मर्जी ला लो। चलो को मैं बताती हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में बनी हुई है और बीजेपी बनी हुई 1980 में। तो बाप बेटे से है ना फिर। मैं बताती हूँ, आपका उस चीज़ का आंसर देती हूँ मैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एबीवीपी से निकल के कांग्रेस में भी गए हैं, लेकिन एबीवीपी की या फिर अगर हम किस जो इस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम ले रहे हो वो फिर राष्ट्रवाद की भावना पे चलते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है राष्ट्रवाद का। हम यूनिवर्सिटी के साथ साथ राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि एबीवीपी बीजेपी से जुड़ी हुई है। एबीवीपी खुद एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है। एडवांटेज मिलता जो बीजेपी से जुड़े की गल होंदी है। ऐसी कोई एडवांटेज नहीं है। हम देखो, हम किसान की बेटी हूँ, मैं 2 साल से हूँ यहाँ पे। एबीवीपी ने मेरे को सेक्रेटरी बनाई, इससे पहले एबीवीपी से एग्जीक्यूटिव डीआर काउंसिल में भी रही हूँ। रहंदा फिर बीजेपी दी फिर मैं गल कहूं उत्ते फिर बीजेपी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾने नहीं, बीजेपी का विरोध, बीजेपी का को लेकर के किसानों की बात ना मुद्दे पे विरोध किया जाता है। ये नहीं कि किसानों का विरोध है। मैं किसान की बेटी हूँ, मेरे पिताजी ने कभी किसान वाले लॉस पे विरोध नहीं किया। आप कभी मेरे घर आके देखना, चेक के होंगे? नहीं, बीजेपी के कैसे हैं? बीजेपी के बिल्कुल नहीं है। मेरे नाना कांग्रेस के हैं, बीजेपी के बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे को इतनी दे रखी है, छूट दे रखी है कि जहाँ मेरा मन करता है, जहाँ मेरी मानसिकता चलती है, मैं वहाँ जाऊँगी। फिर कंगना वाला ਜਿਹੜਾ इशू चल रहा है वैसे होते की कहो। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के मुद्दों पे बात करना पसंद नहीं। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी के मुद्दों पे बात। लीडर तो अच्छे बन गए आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहा तो आगे भी जाएं। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਦਮਖਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਤਾਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ ਨਾ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ प्रशासनिक एडवांटेज मिलता है, लेकिन आप मानते हो कि स्टूडेंट्स की बात को लेकर के आप चुनाव में जीत पाओगे या फिर एडवांटेज? बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 75 वर्षों से स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती आ रही है और स्टूडेंट के हकों की लड़ाई लड़ी है। मैं आपको एक और बता देता हूं, जितनी भी पार्टी काउंसिल के अंदर रही है सबके मैनिफेस्टो आज के रीडिंग न्यूज़पेपर हर एक किसी ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। एबीवीपी इस चीज़ तो साफ मुनकर होंगी है कि जो
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀਵੀਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖਮਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।